दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन इकराम, इमरान खान इस सियासत का बेताज बादशाह है। पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त एसाब की जंग शुरू हो चुकी है, जहां पर पूरे का पूरा निज़ाम इमरान खान के खिलाफ खड़ा हो चुका है। लेकिन इमरान खान इन सब के लिए अकेला काफ़ी है। ये पूरे का पूरा निज़ाम थक चुका है। PDM की 13 सियासी पार्टीज, इस्टेब्लिशमेंट, जुडिशरी, लेकिन इमरान खान और उसकी 22 करोड़ अवाम थकने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि ये वो टक्कर के लोग हैं जो इनका पीछा कर रहे हैं। तो कुछ बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं, जिसने इस वक्त तहलका मचा के रख दिया है वज़ीर आज़म ऑफिस और पाकिस्तान के पावर हाउसेस में। आज पाकिस्तान की सियासत में बहुत बड़ा सियासी धमाका हुआ है कि सियासत के बादशाह इमरान खान ने ऐन मौके पर अचानक असेंबलियों की तहलील रोक दी है। जो वो असेंबलियां तहलील करने जा रहे थे 20 दिसंबर को, इमरान खान ने यह फैसला वापस लेकर ऐसा रेड कार्ड फेंक दिया है जिसने लंदन में भी इस वक्त चीखें सुनाई दी जा रही हैं और वज़ीर आज़म ऑफिस में भी इस वक्त हलचल मचा के रखती है। इमरान खान ने यह असेंबलियों की तहलील का फैसला क्यों रोका है, इसकी वजह क्या है, और इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखूंगा कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या कुछ होने जा रहा है। और इस खबर को आपने इंटरलिंक करना है कि जनरल आसिम मुनीर, नए आर्मी चीफ, ने इमरान खान को सुलह का पैगाम पहुंचा दिया है और इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर की दोस्ती का नया दौर शुरू हो चुका है। पिछले 48 घंटों में ज़ुमान पार्क में क्या चलता रहा है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इस हवाले से भी एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके सामने रखनी है, डॉट से डॉट कनेक्ट आपने करने हैं। और तीसरी खबर के जनरल आसिम मुनीर और जनरल आसिफ गफूर, जो कि पाकिस्तान के साबिक DGI SPR भी रह चुकी हैं, इस लेफ्टिनेंट जनरल वो हैं और जनाब वो कोर कमांडर कोयटा भी हैं, तो इन्होंने जनरल बाजवा के खिलाफ ऐलाने जंग कर दिया है। अरशद शरीफ के कातलों को सख्त सजा। अरशद शरीफ की वालदा के साथ एक अहम तरीन मुलाकात हुई है, ये दूसरी मुलाकात है, दूसरी बार मिला गया है। इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है, GHQ और अरशद शरीफ के घर के माबैन इस वक्त क्या राब्ते हुए हैं, इस हवाले से भी अंदरूनी तफसीलात आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में पर वक्त पेश होती रहे। नाज़रीन इकराम, इस वक्त नून लीग जो है वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिए पर टाकी मार रही है और मैंने आपको बताया था कि जैसे ही नवाज शरीफ की वतन वापसी होगी, और इस हवाले से राह को हमवार किया जा रहा है और जितने भी मीडिया चैनल्स हैं और सहाफियों को इस हवाले से एक्टिव कर दिया गया है, वो बयानिया बनाना शुरू हो चुके हैं पाकिस्तानी टेलीविजन के ऊपर। तो जैसे ही नवाज शरीफ की वतन वापसी होगी तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया जनरल बाजवा का नाम लेकर वो जनाब एक इनकलाबी बनने की कोशिश करेंगे, लेकिन पाकिस्तानी अवाम जो है वो इनको मुस्तरद कर चुकी है। तो जनाब हमारे नवाज शरीफ बैकडोर राब्तों के जरिए नए आर्मी चीफ को पैगाम पहुंचा रहे हैं कि उनको NRO2+ का तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और नवाज शरीफ की वतन वापसी और उनको जनाब नए वज़ीर आज़म, अगले वज़ीर आज़म के लिए राह हमवार। और तीसरा ये कि लेवल प्लेइंग फील्ड, इमरान खान को नहल और नवाज शरीफ को अहल करके उनको अगली हुकूमत दी जाए। इस वक्त ये बैकडोर राब्तों के जरिए नवाज शरीफ ये पैगाम पहुंचा रहे हैं और ये बयानिया बनाया गया है पाकिस्तान के वजीर दिफा की जानिब से, जिसके ज़ेली फौज आती है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री होती है कि वजारत दिफा, उनकी जानिब से ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इमरान खान ने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देकर बहुत गलत किया और उन्होंने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी। मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ नोट करता चला जाऊँ कि जब इमरान खान की एक्सटेंशन का मामला था, जनरल बाजवा की सॉरी, तो उस वक्त तमाम पार्लियामान ने, उस वक्त नून लीग ने भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी जनरल बाजवा की एक्सटेंशन पर वोट डाले थे। तो उन्होंने कहा कि मंसूबा साजों ने यह तहिया कर लिया था कि इमरान खान को लॉन्च करना है और इमरान खान को एक एजेंडे के तहत हम पर मुसल्लत किया गया और इमरान खान को 2012 और 13 में एक तजर्बे के तहत ही लॉन्च किया गया था, जो तजर्बा इंतहाई नाकाम हो चुका है। अब ये डायरेक्ट फौजी इदारों के ऊपर जो है वो हमले किए जा रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम नून की जानिब से और यह राह हमवार की जा रही है कि नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे। तो इस सारे मामले में नाज़रीन इमरान खान ने जो बहुत बड़ा सियासी धमाका किया और ऐन मौके के ऊपर वो तो असम्बलियां तहलील करने जा रहे थे, फैसले हो चुके थे, लेकिन ऐसी क्या वजह आई कि खान साहब ने असम्बलियों की तहलील को रोक दिया है? बैकडोर चैनल्स पर क्या चल रहा है? नाज़रीन मैंने आपको एक खबर दी थी कि इमरान खान साहब जैसे ही असम्बलियां तहलील करेंगे तो इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा, फौरी तौर पर खान साहब को गिरफ्तार किया जाएगा, नवाज शरीफ को वतन वापस लाया जाएगा और वतन वापस लाकर लाहौर
लाहौर एयरपोर्ट पर उनका एक इस्तकबाल होगा और लाहौर जीटी रोड के ऊपर भी नवाज शरीफ के हक में रैलियां और पैसे बांटकर लोगों को इकट्ठा किया जाएगा और अपनी स्ट्रेंथ शो करने की कोशिश की जाएगी। अगर इमरान खान साहब इस टाइमिंग के ऊपर असेंबलियां तहलील कर देते तो उनको बहुत बड़ा सियासी नुकसान हो सकता था। और इस सारे मामले में नाज़रीन अब 90 दिनों के बाद इलेक्शंस होते हैं, जाहिर है जब निगरान हुकूमत आएगी तो 90 दिनों के बाद कानून के मुताबिक इलेक्शंस होते हैं। लेकिन इसहाक डार ने वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि खजाने में पैसा नहीं है और मुल्क की मईशत इस कदर खराब हो चुकी है कि हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, तो उसका बहाना बनाकर ये इमरजेंसी नाफिज करते और मुल्क में जो है वो इलेक्शन को डिले किया जाता। तो ये सब कोशिशें जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीडीएम की जानिब से चल रही हैं और नवाज शरीफ को वतन वापस लाया जाता तो इमरान खान ने एक ऐसा रेड कार्ड फेंका है और मौके पर चौका मार दिया है। देखिए इसहाक डार एक गुरु बनता था कि वो पाकिस्तान की मईशत को पता नहीं क्या चार चांद लगा देगा, इसहाक डॉलर इसका नाम हमने रखा हुआ है। तो नवाज शरीफ पाकिस्तान की सियासत का गुरु बनता था कि नवाज शरीफ के बगैर पाकिस्तान की सियासत नहीं हो सकती, नवाज शरीफ होगा तो ये निजाम चलेगा। और ये मुल्क से बाहर बैठकर मुल्क को चला रहे थे और एक गुरु इमरान खान जिसको हराने के लिए ये पूरी की पूरी ताकत अमेरिका समेत इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट और ये 13 सियासी पार्टियों का इत्तेहाद ये लग चुके कि इमरान खान को दीवार से लगाया जाए, लेकिन इमरान खान उतना बाउंस बैक करता, इमरान खान ने इनको रगड़ के रख दिया। तो इमरान खान सियासी गुरु है, आपको ये तस्लीम करना होगा। अब इमरान खान साहब ने पाकिस्तान में जो असेंबलियों की तहलील का फैसला किया था, मेरे मुस्तनद ज़राए, मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे मुस्तनद ज़राए जो कि पंजाब हुकूमत का हिस्सा हैं, अब मैं उनका नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन उन्होंने मुझे बताया है कि लड़ाई कोई नहीं है, चौधरी परवेज इलाही और इमरान खान साहब एक बोर्ड पर हैं, एक पेज के ऊपर हैं, लेकिन असेंबलियां तहलील नहीं हो रही, अब तक ये फैसला नहीं हुआ। और ये फैसला जो है वो किसी लड़ाई के बलबूते जो है वो इमरान खान साहब ने कैंसिल नहीं किया, उसको मौका नहीं किया, बल्कि सियासी सूरत हाल इस वक्त बेहतर नहीं है और इमरान खान नहीं समझते कि टाइमिंग इतनी इंपॉर्टेंट है, उनको फायदा होगा। तो खान साहब ने पाकिस्तान की सूरत हाल को भांपते हुए, माशी सूरत हाल को भांपते हुए जनाब ये की तहलील करने का फैसला जो है वो मौखर कर दिया है और साथ ही नवाज शरीफ की वतन वापसी भी मौखर हो चुकी है इमरान खान के इस फैसले के बाद। तो ये बहुत बड़ा रेड कार्ड है जिसमें लंदन के अंदर भी चीखें सुनाई दी जा रही हैं और वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस जो इस वक्त तैयारियां कर रहा था और वहां पर भी इमरान खान ने उन तैयारियों पर पानी फेर दिया है। तो इमरान खान की पॉलिटिक्स जो है वो बड़ी अनप्रडिक्टेबल है। अब आ जाए कि जनरल आसिम मुनीर जो है उन्होंने इमरान खान को सुलह का पैगाम पहुंचाया है और पिछले 48 घंटों में जमान पार्क में क्या कुछ होता रहा है जरा आपके सामने में इंतहाई अहम चीजें जो है वो रखता हूं। देखिए नाज़रीन, आज इमरान खान साहब ने एक बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इमरान खान ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एस्टेब्लिशमेंट को भी कहा, जनरल आसिम मुनीर को भी कहा कि आप इदारे जो है मुल्क की फिक्र करें, पाकिस्तान में जो सियासी इस्तेकाम पैदा होगा तो मुआशी इस्तेकाम आएगा। तो इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि जनरल आसिम मुनीर जो है वो आए हैं, नया वक्त शुरू हुआ है, नए आर्मी चीफ आए हैं और अब ये नहीं हो सकता कि फौज और अवाम के दरमियान दूरियां पैदा हों जो जनरल बादशाह के दौर में होता रहा है। और फिर इमरान खान ने कहा कि मैंने जनरल आसिम मुनीर की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें सुनी हैं, हम उनसे अच्छे की उम्मीद लगाए बैठे हैं, इदारे मुल्क का सोचें। ये खान साहब की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो मुख्तदर हल्कों के कासिद, GHQ के कासिद कह सकते हैं, एस्टैब्लिशमेंट के कासिद आप इसको कह सकते हैं, इजाजुल हक साहब वो इमरान खान साहब के पास पहुंचे और उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की और इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है और इस मुलाकात ने पूरी गेम बदल के रख दी है। जब ये इजाजुल हक साहब ने यह भी कहा है कि जब तक मुल्क में जल्द से जल्द इलेक्शन नहीं होंगे, मुल्क में मुआशी इस्तेकाम पैदा नहीं होगा। इस वक्त मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जानी कैफियत है, तो ये कैफियत को खत्म करने के लिए मुल्क में फौरी तौर पर इलेक्शंस करवाना होंगे। मुल्क में डॉलर्स नापैद हो चुके हैं, मुआशी सूरत हाल खराब है और अवाम ने इस इंपोर्टेड हुकूमत को रिजेक्ट कर दिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुख्तदर हल्कों के कासिद का ऐसा बयान आना और इसकी टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। तो ये नजर आ रहा है कि नई एस्टैब्लिशमेंट ने हवाओं का रुख बदल दिया है और अवाम के हक में फैसले करना शुरू कर दिए गए हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे नई एस्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान को इलेक्शन का वादा कर लिया है, जिसके बाद नून लीग एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियां बनाना शुरू हो चुकी है। अब जनाब आ जाए जनरल आसिफ गफूर और जनरल आसिम मुनीर। अब इनकी जोड़ी जिन्होंने बहुत बड़ा खड़ा किया है, जनरल बादशाह के खिलाफ भी ऐलान जंग हो चुका है। मैं तो आपके सामने इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात रखता हूं। देखिए नाज़रीन, जो अरशद शरीफ का मामला था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था कि उनको कत्ल किया गया 23 अक्टूबर को और उनकी वालदा ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो रिपोर्ट दी कि 6 से 7 फौजी जर्नल उसके अंदर शामिल थे कि जनरल बाजवा, DGISI, मेजर जनरल फैसल नसीर, सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद फहीम और ब्रिगेडियर शफीक, कर्नल नुमान और जो एक और कर्नल हैं वो भी इसके अंदर शामिल हैं। तो जनाब मन जो जिनका ताल्लुक ISI से है
तो इनके नाम उन्होंने बताया कि अरशद शरीफ ने बताया था कि अगर मुझे कुछ हुआ तो ये 5 से 6 फौजी अफसरान जो हैं वो जनाब मेरे कत्ल के जिम्मेदार होंगे। और ये लोग वो हैं जो अरशद शरीफ को कत्ल की धमकियां दे रहे थे, इनको रास्ते से हटाने की धमकियां दे रहे थे कि आप अपना स्टांस तब्दील कर लें। तो अब इस सबके अंदर अब उनका FIR के अंदर भी नाम आ रहा था जनरल बाजवा साहब का। और फिर जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो अरशद शरीफ की वालदा से उनकी एक मुलाकात हुई रावलपिंडी के हॉस्पिटल में। वो खबर मैंने आपके सामने भी रखी थी और वो मुलाकात जो है वो 1 घंटे तक चलती रही। और उस मुलाकात में जनरल आसिम मुनीर ने उनकी वालदा को कहा मुबैना तौर पर अरशद शरीफ की कि आपको गलत फीड किया गया है, आपको ये कहा जा रहा है कि फौज इसके अंदर मुलव्विस है, ऐसा इसके अंदर मुलव्विस है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं, जनरल आसिम मुनीर ने कहा था कि मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं कि जो अरशद शरीफ के कातिल हैं वो कटहरे में होंगे और वो जेल की सलाखों के पीछे होंगे। लेकिन अब वो जो कातिल है मुबैना तौर पर जो अरशद शरीफ की वालदा उनका नाम ले रही हैं वो जिनका ताल्लुक जो है वो इदारे के अंदर से है, क्या इदारा जो है वो उनके खिलाफ जो है वो एक्शन लेगा? अब ये बहुत अहम सवाल है। अब जनरल आसिफ गफूर इनका नाम लेते ही भारत की पतलूनें भी गिल्ली होती हैं। जब ये DCI SPR थे इन्होंने फ्रंट से 5th जनरेशन वारफेयर लड़ी और अमेरिका और समेत जितने भी भारत है इनको भी सरप्राइजेस दिए और भारत के लिए वो वाले जान थे। तो अब जनाब वो कोर कमांडर कोयटा भी हैं और अरशद शरीफ के साथ इनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी, बहुत करीबी थे ये जनरल आसिफ गफूर अरशद शरीफ के। तो जनाब जब अरशद शरीफ का कत्ल हुआ तो इन्होंने ट्विटर के ऊपर अपनी DP तब्दील कर दी थी, बिल्कुल ब्लैक कर दिया था, यानी कि सोग में चले गए थे। तो अब इनकी मुलाकात हुई है अरशद शरीफ की वालदा के साथ। जनरल आसिफ गफूर की ये मुलाकात होना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए DCI SI की मुलाकात हो, DCI SPR की मुलाकात हुई तो ये समझा जा सकता है कि ये अहम पोस्टें हैं और जिनको मीडिया में रहना पड़ता है या DCI SI को बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन में मदद लेना होती है। लेकिन कोर कमांडर कोयटा की ये मुलाकात होना जिसने इस वक्त बहुत बड़े सवालिया निशान खड़े कर दिए, टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये नाज़रीन इकराम चूंकि वो अरशद शरीफ के बड़े करीब थे जनरल आसिफ गफूर, तो उनकी वालदा के पास जाना इसने जनाब बहुत सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। तो जनरल आसिम मुनीर जो है आर्मी चीफ हैं उन्होंने भी जनरल आसिफ गफूर से मुलाकात की है। कोर कमांडर कोयटा का उन्होंने दौरा भी किया, तुर्बत का दौरा किया जहां पर उनको सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग भी दी गई है। और जनरल आसिम मुनीर जो है नए आर्मी चीफ उस वक्त मौजूद थे वहां पर जब जो आसिफ गफूर साहब की मुलाकात हो रही थी अरशद शरीफ की वालदा के साथ। अब ये सारी सिचुएशन है और ये मामला कहां जाते हुए नजर आ रहे हैं और ये नजर आ रहा है, वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि अरशद शरीफ की वालदा जो है अपना स्टांस तब्दील नहीं कर रही और जो कातिल हैं वो कटहरे में भी होंगे। और मैं आपको एक और खबर दे देता हूं कि चमन बॉर्डर जो बलूचिस्तान का बॉर्डर है वहां पर TTP ने बहुत खतरनाक किस्म की फायरिंग की है जहां पर 6 पाकिस्तानी शहरी कत्ल हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं और 17 जख्मी हुए हैं। ये बहुत अहम है कि TTP ने आज से तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले ये लेटर भी दिया था कि हम पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस और पाकिस्तान की अवाम पर जहां हमारा दिल करेगा वहां पर धमाके करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमारे ऊपर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। तो अब ये हालात बहुत कशीदा हो रहे हैं। अफगानिस्तान में सरहद के उस पार चमन बॉर्डर से उस पार जो है वो पाकिस्तान के ऊपर फायरिंग की गई है जिसके नतीजे में हालात इंतहाई कशीदा हो रहे हैं। तो अब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपने लाजमी ख्याल रखने वाला पाकिस्तान जिंदाबाद।